जा रहे हैं सिंगाजी महाराज के आश्रम। उसके आगे विवरण आपको किया जाएगा यात्रा में। दूसरा, जो एक आपको सरपाई वाली जगह जो मैं ले जाने वाला था, वो हमें मालूम पड़ा है कि किसी कारण से वो कोरोना के कारण वहां पे वो यात्रा हम नहीं कर पाएंगे, तो वो यात्रा फिर कभी आपको भविष्य में कराई जाएगी। जय माता जी। जय सिंगाजी महाराज। मुंडी खंडवा से अगर आप आते तो आपके लिए ये रूट रहेगा। अगर आप इंदौर, सनावट, बड़वा रूट से आते तो ये रास्ता रहेगा आपका। जिस तरह बोर्ड लगा हुआ है, हनुमंते भी यही इधर से ही है और सिंगाजी महाराज के लिए भी इधर से ही है। अब हम जा रहे हैं सिंगाजी महाराज। यहाँ से 16 किलोमीटर है। ये मेन पॉइंट है। आप कहीं से भी आएंगे, ये मेन पॉइंट रहेगा आपका। अब सिंगाजी महाराज में आपसे मुलाकात होती है आपसे। बोलो सिंगाजी महाराज की जय। देखिए गुरु सिंगाजी महाराज अपना घर आया। मंगल गाया मिल सखियन मंगल गाया। ओ हीला मिल सखियन मंगल गाया। मिल सखियन मंगल गाया। अरे 5 सुपारी नारियल लाया। 5 सुपारी नारियल लाया। भाई 5 सुपारी नारियल लाया। 5 सुपारी नारियल लाया। गंगा जी आया। ओ गुरु सिंगाजी महाराज अपना घर आया। जैसा कि हमने आपको बता रहे हम सिंगाजी आने वाले। हम सिंगाजी आ चुके। ये देखिए सामने मंदिर के अंदर जाने वाले हैं। और दूसरी बात, आसपास में जो पानी रुका हुआ माँ नर्मदा का, इससे ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र के माँ बीच में आइलैंड है और वहां पे सिंगाजी महाराज की समाधि बनी हुई है। तो अब यात्रा इसके आगे अपन पालन करते हैं। जय सिंगाजी महाराज। चलो। जैसा कि आपको पता है, हम सिंगाजी महाराज मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं और मतलब अति सुंदर जगह है। एक बार आप जरूर आए। और ये हम मंदिर परिसर में अंदर चल रहे हैं और आसपास में जो पानी रुका हुआ है, चलो संत पावा हो निधान। सिंगाजी घर हरि को बधाओ। पावा हो निधान। सिंगाजी घर हरि को बधाओ। बाबा ये पल नहीं आवा पावनो। बाबा ये पल नहीं आवा पावनो। तुम मानो बचन नर नार। सिंगाजी घर हरि को बधाओ। मानो बचन नर नार।
सिंगा जी घर हरि को बधाओ। बाबा मनुष्य जन्म दुर्लभ है रे, बाबा मनुष्य जन्म दुर्लभ है रे, असो आवनी दूजी बार सिंगा जी घर हरि को बगाओ। असो आवनी दूजी बार सिंगा जी घर हरि को बगाओ। बाबा जी ने गुरु गोविंद सेविया, बाबा जी ने गुरु गोविंद सेविया। सिंगा जी महाराज जी के दर्शन के बाद अब हम महाराज जी से मंदिर का इंटरव्यू ले लेते हैं। तो महाराज जी पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं संत सिंगा जी महाराज के वंशजों में से, वंश परंपरा में से जो प्रथा चली आ रही है उसके आधार पे यहाँ महंत गादी पर हूँ। मेरा नाम रतनलाल महंत है और सिंगा जी महाराज की गादी परंपरा के अनुसार मैं आज 15वें नंबर का महंत हूँ। सिंगा जी महाराज की समाधि के बाद से सिंगा जी महाराज की वंशावली के आधार पर सबसे पहले उनके बड़े लड़के के लड़के जो थे भलाजी महाराज, उनको सबसे पहले प्रथम महंत बनाया गया था इस गादी पर। उसके बाद से जो हमारी परंपरा अनुसार महंत गादी प्रथा जो चल रही है उसके अनुसार मैं आज 15वें नंबर का महंत हूँ। मेरा नाम रतनलाल महंत है। मैं यहाँ का संचालन करता हूँ, यहाँ का प्रमुख हूँ। अब महाराज जी से जानते हैं कि जो संत सिंगा जी थे उनका जो जन्म है वो कहाँ पर और कब हुआ था। संत सिंगा जी महाराज का जन्म ग्राम खजूरी, जिला बड़वानी में हुआ था। ये संवत 1576 में संत सिंगा जी महाराज का जन्म हुआ था। माता गौरबाई रही थी उनकी और पिता भीमाजी थे। उनके घर में सिंगा जी महाराज ने जन्म लिया था और वहाँ से सिंगा जी महाराज के यहाँ मतलब सिंगा जी महाराज ग्वाल वंशी रहे, गौली वंश में जन्म लिया। पशु पालने का कार्य उनके परिवार में अधिकतर चलता था, तो सिंगा जी महाराज के परिवार के लोग, उनके पिताजी, भाई वगैरह जो भी पशु पालने का कार्य करते थे। धीरे धीरे सिंगा जी महाराज जब होशियार हुए, बड़े होते चले गए, करीब उनकी 15-17 साल की एज के लगभग में वहाँ से सिंगा जी महाराज को लेके फिर उनके परिवार के लोग यहाँ आ गए थे। ये ग्राम पीपलिया है और सिंगा जी महाराज ने यहाँ पीपलिया में उनके परिवार सहित बसेरा किया, यहाँ रहे, यहीं उनने पशु पालने का कार्य किया। उसी दौरान उन्होंने गुरु दीक्षा वगैरह भी यहीं रामनगर करके एक ग्राम है, वहाँ उनके गुरुजी हैं मनरंगीर स्वामी, उनके द्वारा उन्होंने गुरु दीक्षा ली। गुरु दीक्षा के बाद वो पूरे वैरागी हो गए, मतलब उनको वैराग्य हो गया। कुछ समय के बाद गुरुजी ने उनको आदेश कर दिया कि आपको फलाने फलाने समय पे समाधिस्थ होना है। तो उन्होंने गुरुजी के आदेश अनुसार गुरुजी ने उनको श्रावण शुद्धि पूर्णिमा का आदेश किया था कि आपको श्रावण शुद्धि पूर्णिमा को रक्षाबंधन के दिन ही अपना शरीर त्यागना है। लेकिन सिंगा जी महाराज ने एक अपने अंदर ऐसा गुरुजी के आदेश के अनुसार पहले कार्य करने का एक संकल्प ले लिया कि गुरुजी ने अपने को पूर्णिमा का आदेश किया है, लेकिन अपन उनसे पहले ये कार्य करें। सिंगा जी महाराज ने श्रावण शुद्धि नवमी दिन 4 बजे उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। संवत 1616 में सिंगा जी महाराज श्रावण शुद्धि नवमी को 6 दोपहर के 4 बजे समाधिस्थ हो गए थे। उस समय से बाबा की समाधि यहीं इसी स्थान पर व्यवस्थित बनी हुई है और इसी समाधि का पूजन अर्चना करने के लिए लाखों भक्त आते हैं। और जो अखंड ज्योति बाबा के यहाँ विराजमान की गई है, बाबा जब समाधिस्थ हुए थे तभी बाबा ने अपना मतलब प्राण जो थे वो ज्योति में अर्पण कर दिया है, यानी सिंगा जी महाराज ज्योति स्वरूप हो गए।
यानी अखंड ज्योति के रूप में जो ये ज्योति जल रही है, इसमें स्वयं सिंगाजी महाराज विराजमान है। यानी उस ज्योति के दर्शन का ही मेन महत्व है इस स्थल पर, कि सिंगाजी महाराज उस ज्योति में है। ज्योति के दर्शन जिस भक्त ने किए हैं उसने सिंगाजी महाराज के दर्शन कर लिए। और ज्योति को आज 461 वर्ष हो चुके हैं, निरंतर जल रही है। और उसी ज्योति के लिए यहाँ कुंटलों से शुद्ध घी की प्रसादी चढ़ती है। और मंदिर का जो पुनर्स्थापन है, जो नए ढंग से मंदिर को बनाया गया है, उसके पीछे की क्या कथा रही है? ये इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत 284 गाँव में बैकवाटर फैला है। तो 284 गाँवों को इंदिरा सागर परियोजना में स्थानांतरित किया गया है। उसी बीच में सिंगाजी महाराज का ये ग्राम पीपलिया और ये समाधि स्थल भी उसी में आ रहा है। तो 2004 के जून में यहाँ पानी आ चुका था। उसी समय मतलब गवर्नमेंट ने अपने तरफ से व्यवस्था करके ये अप्रोच बनाया, 2 किलोमीटर का ये रास्ता बनाया और सिंगाजी महाराज के समाधि स्थल को व्यवस्थित रखने और दर्शन के लिए व्यवस्था बनी रहे, इसलिए ये 2 किलोमीटर का रोड और ये 1.5 एकड़ का अप्रोच बना के मतलब पुनर्विस्थापन किया गया समाधि का, कि जो बाबा की मूल समाधि है उसको व्यवस्थित रखा गया यथा स्थान, और दर्शन के लिए एक पुनर्स्थापन में दूसरा मंदिर बना के पूजन अर्चना की व्यवस्था की गई। ये 2004 के जून में हुई है व्यवस्था। तब से बाबा जल समाधि में लीन हो गए। और जो संत सिंगाजी जी हैं, उनको हलवे के प्रसाद का क्या महत्व है? संत सिंगाजी महाराज को ज्यादातर रबड़ी और हलवे का प्रसाद ही चढ़ता है, क्योंकि सिंगाजी महाराज पशुपालक हैं और वो पशु के धनी है। और पशु के लिए कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई भी बीमार हो जाता है या किसी प्रकार की कोई पीड़ा होती है पशु को, तो अधिकतर पशुपालक मन्नत लेते हैं तो घी के प्रसाद चढ़ाने की ही मन्नत लेते हैं या हलवा प्रसादी की मन्नत लेते हैं। तो यहाँ ज्यादातर हलवा प्रसादी की ही मान्यता है, इसलिए हलवे की प्रसादी ज्यादातर चढ़ती है। हम जिस उद्देश्य से यात्रा पर निकले थे वो आज हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। हम सिंगाजी महाराज पहुंच चुके हैं और हमने दर्शन भी कर लिए। ये जो आप जोत देख रहे हैं, ये कई सालों से जोत चल रही, अखंड जोत है, ये 400 साल हो गए। और इसी जोत में सिंगाजी महाराज के प्राण बसे हुए। कहते हैं कि ये जोत ही सिंगाजी महाराज है। तो आप आए और दर्शन करो, बहुत ही सुंदर जगह है और सिंगाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय सिंगाजी महाराज। मैंने तो कर लिया, आप लोग भी करें। जय सिंगाजी महाराज। देखिए गुरु सिंगाजी महाराज अपना घर आया। गुरु सिंगाजी महाराज अपना घर आया। मंगल गाया मिल सखियन मंगल गाया। हीला मिल सखियन मंगल गाया। मिल सखियन मंगल गाया। अरे 500 पारी नारियल लाया। 500 पारी नारियल लाया। 500 पारी नारियल लाया।